जब आप एक बार समझ गए, चाहे उर्दू में पूछे, चाहे हिंदी में पूछे, चाहे इंग्लिश में पूछे, हमारा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर बात कर रहा है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, अंडर द कुव्वते मुहर्रिका या कुव्वते मुदरिका, क्या होगा आंसर? या बोध, बोध भी हो सकता है ना। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, कुव्वते मुहर्रिका है, कुव्वते मुदरिका है, या बोध है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली मोटर नहीं बताना, मुहर्रिका बताना। ऑप्शन तो मुहर्रिका है, मोटर तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यही मोटर मुहर्रिका ये भी हमको याद रहना चाहिए, है ना। यही मोटर मुहर्रिका ये भी हमें याद रहना चाहिए कि यही मोटर मुहर्रिका, यानी कि अगर आ गया सवाल कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज द कुव्वते मुहर्रिका कुव्वते मुदरिका, तो हमको फिर कुव्वते मुहर्रिका पे बोध भी होगा ऑप्शन, तो हमको कुव्वते मुहर्रिका पे टिक लगा देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुव्वते मुदरिका यानी कि सेंसरी पार्ट है ना, जिससे सेंसेशन होता है। अब यहाँ पे आपको किसमें याद करनी पड़ रही है ना, इदराक से बना है मुहर्रिका। कितनी किस्में हैं? अब कुव्वते मुहर्रिका की मोटर की 2 किस्में हैं, ये बिल्कुल अलग तरह से समझाने की कोशिश किया नर्वस सिस्टम को। सीधा वो आवाज म्यूट कर ले, आवाज आ रही है, इनर अमानी किसका है? जो भी अनम्यूट है वो म्यूट कर ले, है ना। अब कुव्वते मुदरिका की 10 मुहर्रिका की हम लोग पहले बात करेंगे। तो कुव्वते मुहर्रिका की 2 किस्में हैं, कुव्वते शौकिया और कुव्वते फाइलिया। पहले ही बता चुका हूँ, कुव्वते फाइलिया का मतलब होता है सब्जेक्ट। मुहर्रिका होगा तो जाहिर सी बात है, जिसका भी माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर ले, है ना, बंद कर लो, आवाज बहुत तेज आ रही है। तो अब यहाँ पे अब हमको वो बात खत्म हो गई। अब हमें कुव्वते मुहर्रिका के डिवीजन को याद करते हुए चलना है। कुव्वते मुहर्रिका 2 टाइप की होती हैं, कुव्वते शौकिया, कुव्वते फाइलिया। जब मुहर्रिका है तो फाइलिया होगा। मुहर्रिका है मोटर फंक्शन वाला, फाइलिया है काम करने वाला। तो कुव्वते मुहर्रिका की मेनली 2 किस्में हैं। सवाल आ सकता है कुव्वते मुहर्रिका की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो हमको याद रखना है कुव्वते मुहर्रिका की 2 किस्में हैं, शौकिया और फाइलिया। शौकिया को ये सवाल आया था, कुव्वते नुज़ुविया किसको कहते हैं? शौकिया उसमें ऑप्शन था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शौकिया को ही नुज़ुविया कहते हैं, जो हरकत का बाद। अवस्थी जब किसी चीज़ का शौक होगा तभी आदमी उस काम को करेगा, है ना। या किसी काम से दूर जाएगा तो भी उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। अब शौक का मतलब हो गया भाई हरकत का बायस बनती है। हरकत का बायस 2 तरीके से बन सकता है। अगर किसी अच्छी चीज़ की ख्वाहिश है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कहलाएगी कुव्वत शहवानी। और किसी चीज़ से हम बचना है ना, बचना है, किसी चीज़ से दूर रहना है, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। तो किसके अंदर आएगा? वो आएगा गज़बिया के अंदर, कुव्वत गज़बिया और गज़बिया के अंदर। तो सवाल कैसा आएगा? कुव्वत शौकिया की किस्म है शहवानिया, गज़बिया। तो अब गज़ब को शौक से कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन जनरल सेंस शौक का मतलब हुआ शौक, गज़बिया का मतलब हुआ गुस्सा। तो गज़बिया और शौकिया का रिलेशन बनाना मुश्किल है, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि शौक का मतलब हुआ किसी चीज़ को करना या नहीं करना। तो कुव्वत शौकिया है तो इसकी 2 टाइप हो जाएंगी, एक हो जाएगी शहवानिया और एक हो जाएगी गज़बिया। शहवानिया और गज़बिया इसकी टाइप हो जाएगी। सवाल बस इतनी आएगा, कुव्वत गज़बिया किसकी किस्म है? तो शौकिया की। कुव्वत शहवानिया किसकी किस्म है? तो हमारे किसकी है? शौकिया की। कुव्वत फाइलिया किसकी किस्म है? कुव्वत फाइलिया किसकी किस्म है? मुहर्रिका की। पहले 2 डिवीजन हुआ, मुहर्रिका का हुआ भाई कुव्वत फाइला, है ना। तो ये फाइला जो उसकी किस्म हो जाएगी। अब जब हम नीचे जाएंगे, कुव्वत फाइला, कुव्वत फाइलिया वो कुव्वत जो फील का किसी सबब होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, कुव्वत शौकिया किसकी किस्म है? ऑप्शन में अगर रहा कुव्वत फाइलिया तो आपको कुव्वत फाइलिया पर टिक लगाना रहेगा। और अगर रहेगा कुव्वत गज़बिया या कुव्वत मुहर्रिका, कुव्वत मुहर्रिका भी है, गज़बिया भी है, शहवानिया भी है। अब जब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन, क्योंकि कुव्वत शौकिया मुहर्रिका की भी किस्म बता रहा है और कुव्वत शौकिया फाइलिया की भी किस्म बता रहा है। क्वेश्चन कौन सा पूछना चाह रहा है? अगर उसने पूछा कि कुव्वत शौकिया किस्म है, उसमें मुहर्रिका दिया हुआ है, उसमें मुदरिका दिया हुआ है, उसमें शहवानिया दिया हुआ है, उसमें गज़बिया दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हो गए। तो भैया बताइए कुव्वत शौकिया की यहाँ पे कौन सा आंसर लगेगा? मुहर्रिका लगेगा। वेरी गुड, मुहर्रिका, क्योंकि यहाँ पे मुहर्रिका है। सवाल बदल गया, आ गया कुव्वत शौकिया। सवाल वही है, कुव्वत शौकिया किसकी किस्म है? ऑप्शन दिया हुआ फाइलिया का। फाइलिया भी है, गज़बिया भी है, शहवानिया भी है और आपका कोई वहमा भी है। तो अब क्या आंसर लगेगा? अब फाइलिया आंसर लग जाएगा।
क्योंकि फाइलिया की भी किस्म शौकिया है और मोहरिका की भी किस्म शौकिया है। अब कुव्वत फाइलिया की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। मतलब जब हम एक्शन करते हैं, जब कोई काम करते हैं तो उसके 4 चीजें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तसव्वुर होना चाहिए, है ना। जैसे दिमाग में है कि भाई एमडी का टेस्ट निकालना है, तो कुव्वत ख्यालिया वो काम कर रही है कि हाँ निकालना है। शौकिया क्या है कि उसके लिए शौक पैदा हो रहा, पढ़ना है, पढ़ना है तो भाई कुछ इससे हेल्प लेना है, इरादा करना है कि हाँ भाई हमको कुछ काम करना है, तो कुव्वत आज़मा हो गया। अब जो है अमलिया, अमलिया मतलब पढ़ाई करते ही रहना। तो इन चारों, कोई भी काम करने के लिए ये 4 चीज़ जरूरी है। भाई आज हमको ख्याल आया कि आज हमको बिरयानी खानी है, तो भाई कुव्वत ख्यालिया वो सोचेगा, फिर उसके लिए शौक पैदा होगा, फिर हम होटल तक जाएंगे और फिर वहाँ से खरीद के लाके खाएंगे। तो किसी भी काम के लिए ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। तो कुव्वत ख्यालिया जो काम होना है उसके लिए 4 चीज़ें हैं। कुव्वत ख्यालिया है, वहमा भी कहते हैं उसको, शौकिया भी है, आज़मा भी है, अमलिया भी। ख्याल पैदा होना, उसके लिए शौक पैदा होना। सब टाइम ऐसा होता है कि हमें ख्याल पैदा हुआ लेकिन नहीं गए, नहीं दिल किया, तो इसके लिए शौक होना ज़रूरी है। जो ख्याल पैदा हुआ उसके लिए शौक पैदा हो, और उसके बाद फिर उसके लिए अज़्म पैदा हो, उसके बाद अमल पैदा हो। ये चारों चीज़ें किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए चारों चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी कुव्वत मोहरिका की बात ख़त्म हो गई। अब इसको हम लोग कुव्वत मोहरिका को एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कुव्वत मोहरिका की कितनी किस्म? 2। कौन कौन सी? शौकिया और शौकिया और फाइलिया। ठीक, शौकिया की कितनी किस्म? 2 किस्म, गज़बिया और शहवानिया। अब कुव्वत फाइलिया की कितनी किस्म? 4 किस्म। उसमें 4 किस्म, उसमें ख्यालियत भी है, शौकिया भी है, और आज़मा भी है, और अमलियात भी है। यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो हम कुव्वत मोहरिका पढ़ लिए, अब पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आए हम कुव्वत मोहरिका पर, जिससे इदराक होता है, सेंसेशन होता है, जिससे किसी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो सीधे कुव्वत मोहरिका की किस्म 10 है। हवासे खमसा बातना और हवासे खमसा ज़ाहिरा। हवासे खमसा ज़ाहिरा हमको दिख रहा है, भाई आँख है, नाक है, कान है ना, टेस्ट है, स्किन है, ये हो गई ज़ाहिरा जो दिखाई दे रही है। बातना कौन सी हो गई? जो ब्रेन में चल रहा है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेशन। एक चीज़ होती है ब्रेन और एक होता है माइंड। माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है? माइंड और ब्रेन में यही फ़र्क है ना। तो उसका माइंड बहुत तेज़ है ना। जनरली वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसका माइंड बहुत तेज़ है। ब्रेन और माइंड में क्या, एक वर्ड आता है माइंड, एक आता है ब्रेन। ब्रेन जो है बेसिकली ब्रेन जो नोट कर रहा है ऑर्गन को, और माइंड वो चीज़ है जो कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन ब्रेन उसका यूटिलाइज करके सारे चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करता है, सारे चीज़ों को बताता है, डिसीजन लेता है ना, और एक्शन के लिए कहता है, वो है माइंड। वो कहीं आपको दिखेगा नहीं। ब्रेन और माइंड में यही फर्क है ना। ब्रेन तो जैसे आ रही है ना, 1200 सीसी का उसमें ये है, और उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, सब चीज़ दिख रहा है। लेकिन माइंड क्या है? माइंड कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। माइंड तो वो चीज़ है जो ब्रेन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो कहते हैं माइंड शार्प है, उसका माइंड शार्प है। समझ में आ रही बात? तो जो माइंड की बात कर रहे हैं, जब हम माइंड की बात कर रहे हैं, तो हवा से खमसा बातना, चाहे वो उसमें हिस्से मुश्तरिक हो, ये सब कोई चीज़ भी आपको दिख नहीं सकती। कुव्वत मुतखय्यला हो, कुव्वत, ये 5 हैं। हिस्से मुश्तरिक मतलब जिससे आदमी जो कुछ दिख रहा है उसको ब्रेन के अंदर जाए, है ना। जैसे भाई जो चीज़ हम देखते हैं उसका परसेप्शन होता है। परसेप्शन मतलब जैसे अब एक सवाल है कि भाई जो कुछ भी तस्वीर, इमेज रेटिना पे बनती है, क्या वो एक्चुअल चीज़ों के बराबर होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है? कौन बताएगा? एक्चुअल इमेज ऑन द रेटिना, इट्स डिक्रीज, इंक्रीज, और एक्चुअल डिक्रीज कम होती है, हमेशा छोटी होती है। क्यों? क्योंकि रेटिना तो खुद छोटा सा है। अब रेटिना में आपकी तस्वीर बननी है बेड की, तो बेड तो 6 फीट का है, रेटिना तो बहुत छोटा है। तो ऑब्वियसली उस पर जो इमेज बन रही होगी वो एक्चुअल साइज से छोटी बनेगी। अब उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा? रेटिना से जब वो ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन प्रोसेसिंग करके बताएगा कि हाँ इसका साइज इतना है, ये चीज़ वो प्रोसेसिंग है ना ब्रेन के जो। लेकिन इमेज जो बन रही है, जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, रियल इमेज उल्टी बनती है, एक तो उल्टी बनती है ना, यूनिवर्सली डायरेक्शन बनती है, रेटिना में जैसा दिखता है। फिर उसका जाकर के क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, और ब्रेन ये पता लगाता है कि हाँ इस चीज़ का साइज इतना है, इसका इतना, इसका इतना। बेसिकली इमेज जो है छोटी बनती है, जो कुछ। चलिए यहाँ पे रेटिना की बात आ गई, तो रेटिना में कितने लेयर हैं? अरे मुदस्सिर, अरे भाई रेटिना के 10 लेयर हैं। 10 लेयर है, 10 तरह के सेल पाए जाते हैं, भूलना नहीं। 10 लेयर है।
और उसमें दो रियल है, रॉड एंड कॉन्स, बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक भी चीज, हाँ रॉड एंड कॉन होते हैं। रॉड किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कॉन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नाइट विजन के लिए रॉड है या कौन है? रॉड रॉड वेरी गुड, रॉड है। रात से याद रखते हैं हम लोग, रात है ना, तो रॉड। कौन है तो कलर विजन, कौन से कलर बनाता है, और रॉड से रात। नाइट विजन के लिए रॉड रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके कलर विजन के लिए, यानी कि डे लाइट के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल क्या है, बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए डिफिशिएंसी में नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए डिफिशिएंसी एंड नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है, विटामिन ए की कमी की वजह से ऐसा क्या होता है कि रात में नहीं दिखाई देता? मुदस्सिर, क्या होता है ऐसा? विटामिन ए का क्या फंक्शन है? याद रखिएगा, विटामिन ए का फंक्शन क्या है। रॉड्स में, रॉड जो अपने सेल्स है ना, रेटिना में जो रॉड सेल लगे हुए हैं, वो देखने के लिए हमेशा एक केमिकल बनता रहता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जब बनता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तभी कुछ दिखाई देगा रात। क्या नाम है उसका? रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन को बनने के लिए विटामिन ए जरूरी है, एवरी टाइम, हर सेकंड विटामिन ए, रोडोप्सिन। जो कुछ भी हम देख रहे हैं तो रोडोप्सिन के बनने के बाद देख रहे हैं। तो रोडोप्सिन जो है वो बनता क्या है, रोडोप्सिन बनेगा विटामिन ए से। तो जब रोडोप्सिन कायदे से नहीं बनेगा तो हमें रात में ठीक से नहीं दिखाई देगा, तो हम उसको कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। दिन में रोडोप्सिन की जरूरत नहीं है, तो दिन में विजन ठीक रहेगा, रात में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रोडोप्सिन वहां पे नहीं बन पा रहा है। समझ आ रही बात? चलिए, ये बात दूसरी होगी। अब हिस्से मुश्तरिक क्या करेगा? सूर्य का इदराक करेगा। हिस्से मुश्तरिक क्या करेगा? सूर्य का इदराक। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसके रिकॉर्डिंग ऑडियो मैं भेजूंगा, क्योंकि होता क्या है कि ब्रेन का मेन काम है भूलना। जो कुछ भी सुनेंगे उसका 5 से 10% याद रहेगा, भूल जाएंगे, ये बात पक्की है। इसलिए मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ। और जब मेरे लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे तो उसमें कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आपको क्लिक कर जाएगा, नहीं ये बात करना सर, ये चीज़ सही। तो ऑडियो में अभी नहीं, आई थिंक जुलाई के फर्स्ट वीक को उसमें थोड़ा सा एडिट करना रहता है, वो एक बड़ा काम है। तो क्या करूँगा मैं, एडिट करके अपने ऑडियो को भेजूंगा और उस ऑडियो को आप लोग सुनते रहिएगा। उससे क्या होगा कि माइंड में चीज़ें, कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। जुलाई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ऐसा करेंगे हम लोग। जो कुछ भी लेक्चर हम लोग सुन रहे हैं, है ना, रिकॉर्ड। अच्छी बात यह है कि जूम पे रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती रहती है। जो भी लेक्चर मैं कह रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मेरे लैपटॉप पे सेव हो रहा है, तो मैं उसको इससे सीक्वेंस वाइज भेजूंगा। खैर, इससे मुश्तरिक क्या हो गया, ये सूर का इदराक करेगा। मुतखय्यला क्या हो गया, जाहिर सी बात है उस चीज़ को, सवाल बस इतना आता है कि हिस्से मुश्तरिक का खजाना है मुतखय्यला, मुतसरफा, वहमा, हाफजा। तो आपको बिल्कुल रट लेना है कि हिस्से मुश्तरिक का खजाना मुतखय्यला। सवाल बदल भी सकता है। पानी के बूंदों का गिरना, पानी के बूंदों का लकीर में दिखाई देना, जो बुक में लिखा हुआ, पानी के बूंदों का लकीर में दिखाई देना, काम है हिस्से मुश्तरिक का, मुतखय्यला का, मुतसरफा का, वहमा का। तो क्या होगा आंसर? कुव्वत मुतखय्यला का। मुतखय्यला का हिस्से मुश्तरिक का खजाना है। मुतखय्यला तो मुश्तरिक के, जो कुछ भी मुश्तरिक देखा है उसको खजाना है उसका, ये काम होगा मुश्तरिक का। आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है, हिस्से मुश्तरिक का खजाना है, उसको क्या करता है, रिजर्व रखता है। लेकिन जो सूर का इदराक करता है, सूरत का इदराक करता है, वो हिस्से मुश्तरिक इदराक करता है। हिस्से मुश्तरिक काम नहीं करेगी तो कुव्वत मुतखय्यला का कोई काम नहीं होगा। कुव्वत मुतखय्यला हिस्से मुश्तरिक का खजाना है, बस इतना याद रखिएगा। कुव्वत मुतसरफा, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको वकील से तशबीह दी गई है, उसको थोड़ा सा अरेंज करना। भाई किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दुश्मन है, दोस्त है, उसको ये पता किया है यहाँ क्या है, उसकी किसी कैरेक्टर से, तो वो काम करेगी मुतसरफा। अब फिर कुव्वत वहमा क्या करेगी, ये बादशाह डिसीजन लेगी। सवाल आएगा किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने के लिए जो हम काम करने जा रहे हैं, जैसे हमें मालूम है कि हमें सबका क्या मालूम है, हमें मालूम है कि भाई MD करेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा, MD करेंगे तो हम लेक्चरशिप के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल करेंगे तो हम लेक्चर बन सकते हैं। अब ये पैसा मिलना, लेक्चरर बनना, बड़ी डिग्री लगना, ये सब किसने ये किया, फील किया? कुव्वत मुतसरफा ने। और वहामा ने क्या किया, वहामा ने क्या कि हाँ, इस सारे चीज़ों को देखते हुए ये काम हमको करना है। डिसीजन कौन लिया? डिसीजन लेगा कुव्वत वहमा। एनालाइज कौन करेगा? एनालाइज करेगा कुव्वत मुतसरफा। और उसी एनालाइज के बेस पर कुव्वत वहमा डिसीजन लेगा
कि हमको ये काम ये है, ये नहीं है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है ना, क्या काम करना चाहिए, किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है, ये सारा काम करेगा क़ुव्वत वहमा। और फिर क़ुव्वत वहमा का ये क़ुव्वत हाफ़िज़ा जो होगा ख़जाना होगा। तो क़ुव्वत मुतख़य्यला हिस्से मुश्तरक का ख़जाना है, क़ुव्वत मुतसरफ़ा वकील की तरह काम करती है, क़ुव्वत वहमा बादशाह है, जज है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा जो है ख़जाना है क़ुव्वत वहमा का। ये इतनी बातें याद रखिए, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी। क़ुव्वत हाफ़िज़ा ओवैसली अगर कोई चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, आज हमने पढ़ा, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, है ना, ये आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपके ज़हन से निकल जाए, अगर मेमोरी सेल ना काम कर, तो कल हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जो कुछ भी आज हमने देखा है, ये सारी के सारा परसेप्शन जो है रिकॉर्ड होता है कहाँ पे, ब्रेन में। किसके वजह से, क़ुव्वत हाफ़िज़ा, क़ुव्वत हाफ़िज़ा की वजह से सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तभी कल हम जब आमने सामने बैठेंगे तो हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आज के आज हमने कर लिया और भूल गए तो फिर कल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी हमने डिसीजन लिया है, एक दूसरे को देख रहे हैं, नाम से याद कर रहे हैं, जान रहे हैं, कौन कहाँ से, कौन पटना से, कौन कलकत्ता से पढ़ रहा है, कौन भोपाल से पढ़ रहा है, हमको मालूम। ये अब इन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके रखना किसका काम होगा? क़ुव्वत हाफ़िज़ा का काम। और इसीलिए वो क्या कहलाएगा? क़ुव्वत वहमा का ख़जाना कहलाएगा। अब यहाँ पे बात है कि क़ुव्वत हाफ़िज़ा अगर लॉस्ट हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भूल जाए, भूलने की बीमारी को मॉडर्न में क्या कहते हैं? अल्जाइमर। अल्जाइमर तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बेसिकली डिमेंशिया कहलाता है ना, बेसिकली भूल जाता है, डिमेंशिया कहलाता है। अल्जाइमर तो नर्वस सिस्टम की बीमारी है, उसके पूरे पैथोफिजियोलॉजी डिस्क्राइब है ना, बेसिकली डिमेंशिया कहलाता है। यही सब चीज़ें इसमें लिखी। जाहिर सी बात है क़ुव्वत है जो उसमें लिखा हुआ, मैंने बता दिया इसको सिर्फ छोटे छोटे लैंग्वेज में, क्योंकि हमें कुछ लिखने के हिस्से मुश्तरक का डिफिनेशन लिखने के लिए तो जाना नहीं है। हिस्से मुश्तरक क्या है ये हमें पता होना चाहिए। क्या लिख रहा है? सूरत को महसूस करती है, इश्तराक करती है। मुतख़य्यला क्या करती है? जज्ब करती है। गायब हो जाने पर उसको याद रखती है। क़ुव्वत ख़याल का आप सब जिसमें लिखेंगे तो याद रखें। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, यहाँ तक से हमने पढ़ाई कर ली। हाँ वही मुतज़क्रा। आप देखिए मुतज़क्रा का मतलब क्या है? मुतज़िक्र करने का मतलब क्या है? जिक्र करने का मतलब है बोलना। इसमें सवाल एक बार आया था, क़ुव्वत मुतज़क्रा जिक्र करना। जिक्र जब हम कोई भी बात, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरे आवाज़ निकल रही, ये किस किस चीज़ को इसमें इन्वॉल्वमेंट है? इसमें मुतख़य्यला का इन्वॉल्वमेंट है। क्या है मुतख़य्यला का इन्वॉल्वमेंट? कि हमारे क़ुव्वत मुतख़य्यला क़ुव्वत वहमा का इन्वॉल्वमेंट है। और किसका इन्वॉल्वमेंट है? हाफ़िज़ा का। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, अगर वो मेरे क़ुव्वत हाफ़िज़ा काम नहीं करता तो मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकता हूँ। भाई बच्चे, इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, है ना। सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ना तो उसके ब्रेन में सेंसेशन जाएगा, ना वो अपने इसको मूव कर पाएगा, उसके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी। तो जब भी जिक्र की बात आएगी तो वहाँ पे तीनों होंगी, क़ुव्वत मुतख़य्यला भी होगी, हाफ़िज़ा भी होगी, डिसीजन मेकर वहमा को होना ही चाहिए। यहाँ पे वहमा को कभी वहम से डिनोट नहीं करेंगे, ये तो बहुत मेन है। वहमा जो है बादशाह है, वहम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक है ना, अकुनी एक बीमारी है, मुदस्सिर बताएगा, मुदस्सिर। और वो अकुनी नाम सुना है किसी ने? मौलिजात में जिक्र आएगा इसका। अकुनी किसको कहते हैं? मुदस्सिर ये प्रोडक्टिव से रिलेटेड है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अकुना है, वो अलग बीमारी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ में नहीं है। चलो छोड़ो, जब बताएंगे तब फिर बताएंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक बता दो। खैर, अब आगे हम लोग क़ुव्वत नफ़सानिया की बात ख़त्म हो गई। वो हवासे ख़म्सा ज़ाहिरा कितने हैं भाई? 5 हैं। वही हवासी से दिमाग, है ना, नाक, कान, आँख। और ये हवासे ख़म्सा बातना कितने हैं? तो 5। टोटल कितने हैं क़ुव्वा मुदरिका? तो 10 है। क़ुव्वत मुदरिका अगर आएगा, क़ुव्वत मुदरिका कितनी है? तो 10 है। 5 हवासे ख़म्सा बातना, 5 हवासे ख़म्सा ज़ाहिरा। सवाल आएगा कि भाई ये जो ये है क्या कहते हैं उसको, नाक है या कान है? नाक शामिल है हवासे ख़म्सा ज़ाहिरा में, हवासे ख़म्सा बातना में, दोनों में। तो क्या आंसर होगा? नाक किस में शामिल है? ज़ाहिरा में। बात हिस्से मुश्तरक किस में शामिल है? तो हवासे ख़म्सा बातना में।
दिखाई नहीं दे रहा। बातिन का मतलब बातना, बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना। बातिन का क्या मतलब होता है, लफ्जी माने है बातिन का छुपा होना। तो हवा से खमसा बातना तो छुपा हुआ है, हवा से खमसा ज़ाहिरा जो दिख रहा है, नाक भी दिख रहा है, कान भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो हवा से खमसा ज़ाहिरा। ना इससे मुश्तरिक को देख सकते हैं आप, ना मुतखय्यला को देख सकते हैं, ना वहमा को देख सकते हैं, ना हाफजा को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये काम कर रही है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है हवा से खमसा बातना। यही माइंड है ना, इसको कहते हैं माइंड। अब आ जाइए कुव्वत हैवानिया पर। कुव्वत हैवानिया जिसका मरकज कल्ब है, जाकर आपको पढ़ते आ रहे कल्ब है इसमें। अब इसमें कुव्वत फायला, वही जो काम करेंगी। अब कुव्वत मनफैला, है ना, जिससे एहसास होगा कि सब्जेक्ट के मतलब आ गया हमें सीधा से मतलब होने जो कल्ब व शराइन में इनकबाज और इंबसात पैदा होता है, कुव्वत फायला काम। सिस्टोल हो, डायस्टोल हो, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो, है ना, ये सब हार्ट बीट्स हो, ये सब कुव्वत फायला है। और वैसे फंक्शन हो रहा है, इनकबाज भी हो रहा है, इंबसात भी हो रहा है, डायलिटेशन भी हो रहा है ना, सिस्टोल भी हो रहा है, डायस्टोल भी हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कुव्वत मुनफैला। गम, गुस्सा, रंज, खुशी, खौफ, ये बेसिकली पार्ट है ब्रेन का, सबको मालूम है। गम हो तो ब्रेन से रिलेटेड, गुस्सा हो तो ब्रेन से रिलेटेड, सोच हो, रंज हो, ये सब ब्रेन का, सब नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन यूनानी में क्या है, यूनानी में कुव्वत हैवानिया के अंदर, कुव्वत मुनफैला के अंदर इसको रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया, क्या वजह रही होगी, इसलिए रख दिया गया है, इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, इसलिए उसको इससे जोड़ दिया गया, है ना। किसी न किसी चीज की वजह होती है। इस चाहे आपको गम हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे रंज हो, चाहे खुशी हो, चाहे हरास हो, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे है। कैसे, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। गुस्सा आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ पैर सब लाल हो जाता है। जब आपको किसी का गम होता है तो हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया होने लगता है। जब खुशी होती है तो फिर हार्ट बीट बढ़ जाती है, सब अच्छा लगता है, सारे तरफ से खुशी खुशी। और हरास, परसेप्शन जो है नर्वस सिस्टम में है, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हार्ट पे है। इसीलिए उसकी कुव्वत हैवानिया में किसका माइक ऑन है, म्यूट कीजिए, जिसका भी है ना, म्यूट कीजिए, हाँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया गम, गुस्सा, रंज, खुशी, किसके सवाल अगर आ गया, हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा रियलिटी से हट के, फिर भी अगर आ गया कि गम गुस्सा शामिल है, कैसे आएगा, गम गुस्सा रंज खुशी शामिल है या गम गुस्सा की फीलिंग शामिल है, ये कुव्वत मुनफैला में है, कुव्वत फायला में है ना, कुव्वत हैवानिया में है, कुव्वत तबिया में है। तो क्या आंसर लगेगा, कुव्वत मुनफाला में लगेगा, क्योंकि हैवानिया में तो दोनों चीजें आ रही हैं, फैला भी आ रही है, मुनफैला भी आ रही है, वहाँ गम, तो ये लगेगा भाई गम गुस्सा खुशी जो है कुव्वत मुनफैला है। ये नहीं आएगा कि नफसानी है, क्योंकि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है ना। हमें मालूम है कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, तो ये सवाल नहीं पूछेगा कि किस सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि किसमें शामिल है, कुव्वत मुनफैला में शामिल, कुव्वत मुनफैला में गम गुस्सा रंज खुशी शामिल। अब इसमें होता क्या है, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे भाई, रूह जो है, रूह गुस्सा और खुशी की हालत में बदन के बातिन से जाहिर की तरफ बढ़ती है, वैसे डायरेक्शन होता है, सब रेडनेस आ जाती है, चेहरे पे भी रेडनेस आ जाती है, खुशी हो तब भी और गुस्सा भी हो। फर्क क्या होता है, अगर इंसान को गुस्सा आएगा, अगर इंसान को गुस्सा आएगा तो पेरिफेरल सिस्टम में, पेरिफेरल पार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा, और यही ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ने का मतलब है रूह, कि वो कल हम लोग पढ़ चुके कि रूह का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड अपना सर्कुलेशन कहीं पे बढ़ाता है तो क्या करने के लिए बढ़ाता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के लिए बढ़ाता है। भाई आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पूरे पेरिफेरल बॉडी में रेडनेस आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, किस काम के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो, जितनी एनर्जी की जरूरत है तो तेजी से तेजी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आएगी, ब्लड सर्कुलेशन किधर चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। शायद मुझे लगता है कि यही रीज़न है कि हॉस्टल में खाना कम नहीं रहता, हम लोग को भी नहीं मिलता था, है ना। हॉस्टल में खाना जो है ज़्यादा नहीं देते, यूनिवर्सिटीज में कभी देते हैं, ज़्यादा खाएंगे नींद आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई में दिल ले लेगा, पढ़ेगा नहीं, है ना। इसलिए खाते तो क्या होगा भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन की जरूरत है तो ब्लड सर्कुलेशन उधर चला गया, ब्रेन की तरफ गया नहीं, नींद आने लगी। तो सेम इसी तरह से अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरल की तरफ जाता है उससे लड़ने के लिए। अब ये क्या होगा, या तो तेजी से जाएगा या धीरे धीरे जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गुस्से के हालत में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से पेरिफेरल पार्ट की तरफ जाता है, रेडनेस हमें दिखाई देती है।
और खुशी की हालत में भी बाहर की तरफ जाएगा, बातिन से जाहिर की तरफ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, बतदरीज जाएगा, बतदरीज जाएगा, स्लोली जाएगा, जबकि गुस्से के हालत में एक लफ्ज जाएगा। सेम इसी तरह से गम और खौफ के हालत में गम में आदमी पीला पड़ने लगता है। मान लीजिए कुछ हो गया, रिजल्ट खराब आ गया, तो मान लो 4-6 दिन तक जो है गम में पड़ा हुआ है, तो उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो उसका पेरिफेरल की तरफ कम हो जाएगा। क्या होगा, गम और खौफ, तो गम में हो चाहे खौफ हो, तो खौफ में क्या होता है, अगर किसी चीज से आपको डर लगा तो फौरन ही ब्लड सर्कुलेशन जो है स्किन की तरफ नहीं जाएगा, अंदर की तरफ जाता है, आदमी पीला पड़ने लगता है। देख के पता चल सकता है कि आदमी डरा हुआ है। अरे भाई, आप किसी चोर को आपने पकड़ लिया तो उसकी शक्ल बता देगी कि वो डर गया। क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन जो उसका पेरिफेरल से तेजी से अंदर की तरफ गया खौफ में। जबकि गम में क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, धीरे धीरे आता है। ये सवाल आ चुका है, बतदरीज जाता है, एक लफ्ज जाता है ना। खुशी की हालत में रूह का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन, इसमें कोई दो राय नहीं। रूह का मतलब ब्लड सर्कुलेशन, रूह आया तब भी वही बात होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा तब भी वही बात होगी। गम की हालत में धीरे धीरे जाएगा, है ना। खौफ के हालत में बहुत तेजी से जाएगा, है ना। रात में पता चला रिजल्ट आया है खराब, तो सुबह तक पता चल जाता है घर वालों को कोई मसला फंस गया, भले आप बताएं चाहे ना बताएं, है ना। शक्ल से पता चल जाता है कि हाँ कोई कहीं पे कोई मामला गड़बड़ हुए हैं। क्यों, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो उसका रूह है, वो उसका अंदर की तरफ जो है पेरिफेरल पार्ट से हट जाता है। खौफ के हालत में, तो खौफ के हालत में एक लफ्ज हटता है अंदर की तरफ, गम के हालत में पूरी। ठीक है ना, याद रहेगी सब चीजें, क्लियर है। बस आज का लेक्चर यही खत्म होगा, है ना। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज को समझना हो आज के लेक्चर बारे में तो पूछ सकते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वो तबिया आई थिंक कल खत्म हो जाना चाहिए। टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए आप। किसी तरह के किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, याद करने में कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। शमशाद जलील साहब, टेस्ट कब होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। टेस्ट कब होगा? टेस्ट आई विल डिसाइड। टेस्ट कब होगा? मोस्ट प्रोबेबिलिटी मान के रखिए, आज कितनी तारीख है? 25 तारीख है ना? 24 तारीख है। अच्छा, मैंने 25 को सीधे कर दिया। 24 तारीख है आज, तो यानी कि 24 जून, 30 जून। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 30 जून और 5 जुलाई से पहले, है ना। 5 जुलाई से पहले सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इसलिए रिविजन करते रहें। सिलेबस होगा तारीख तीन में कुछ पढ़ाने लायक चीज नहीं होगा, आपको रटना है जो लिखा हुआ है, जो मैंने भेजा है। तारीख तीन और आपका ये उम्र तबिया का पूरा पार्ट अफाल तक। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ भी होगा उसका तरीका मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप उसको आंसर करके मुझे भेजें ऑनलाइन। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से कुछ भी आ सकता है। मॉडर्न का जो कुछ पढ़ा चुके उसमें से कुछ भी आ सकता है, नो डाउट। मॉडर्न का भी आ सकता है, यूनानी का, कोई मुश्किल नहीं है। उस टेस्ट सिर्फ किस लिए है? टेस्ट का मकसद ये देखना नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने। टेस्ट का बस एक ही मकसद है कि आपने उस चीज़ को रिवाइज किया या नहीं किया, बस इतनी मकसद है कि जो चीज़ पढ़ाया उसको फिर से आपने पढ़ लिया या नहीं। टेस्ट का इतनी मकसद। किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कितने पे है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं उसको शायद आउट भी ना करूँ, बताऊँ भी ना इसमें पब्लिकली, ना मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला हूँ। ऑडियो उसके पहले भेज देंगे क्या? ऑडियो में ट्राई तो कर रहा हूँ कि ऑडियो भेज दूँ। आज थोड़ा सा एब्रप्ट हो रहा है, वो क्लास इधर की उधर हो जाए, है ना। क्लास जो है ये हो गया। हाँ, जो नोट्स सर, जो नोट्स बचे हैं उनके वो नोट्स। कौन से नोट बचे हुए? जो इधर आज कल में बचा हुआ। हाँ, वो तो पहुँच ही जाएगा आपको, अफाल तक तो पहुँच ही जाएगा। अभी टाइम है, 30 तारीख के बाद होगा टेस्ट, 30 के आसपास, वो तो पहुँच ही जाएगा। और ऑडियो भी मैं भेज दूंगा। ऑडियो में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऑडियो का फाइल बहुत बड़ा हो रहा है। वो फाइल जो बड़ा है ना, वो जाएगा नहीं, और अगर चला भी जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसको मुश्किल होगा उसको वो करना, डाउनलोड करके पार्ट करके दिया जा सकता है सर। देखते हैं, उसका मैं कर रहा हूँ क्या बेहतर होगा, भेज दूंगा। ऑडियो तो खैर जाएगा ही, कोई मुश्किल नहीं। पार्ट हाँ, 2 बैचेज है, सुबह वालों को अलग वो करना है, कौन सा सुबह में पढ़ाया था, कुछ एडिट कर देंगे, वो आपको पहुँच जाएगा। बस ये है कि रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट देना है, और टेस्ट से क्या होगा कि आप चीज़ें जो है फ्रेश अप हो जाती है। बस टेस्ट का ये मकसद होता है, और थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए, अल्लाह हाफिज़। और कोई सवाल? अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम सलाम। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं।
पर्सनली, कहीं कोई हेजिटेशन हो व्हाट्सएप की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।